काम ही नहीं। ये तो मुझे लगता है कि आदेश पर ये चलता है, इसको जैसे आदेश दिया जाता है। तो भारत सरकार का एजेंसी है जो निष्पक्ष रूप से जांच करती है पूरे, सीबीआई। अब तो सीबीआई भी हाथ उठा दिया कि भाई हमको नहीं पता कि कौन दोषी है। बिहार तक हम लोग को न्याय की उम्मीद, नाम मात्र का भी उम्मीद सरकार से अगर नहीं दिखेगी तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए सीबीआई पर विश्वास है, लेकिन सीबीआई का जो रवैया इस केस में जो है ना, अभी तक जो जिस तरह से ये स्टेप ले रही है उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम लोग को खुद सीबीआई पर शक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। ये मामला नीट छात्रा को लेकर के है। आज से लगभग 70 से 80 दिन पहले जहानाबाद की नीट छात्रा को लेकर के पटना में जो दुष्कर्म हुआ था उसको लेकर के उस केस की जांच एसआईटी कर रहे थे। एसआईटी के बाद ये लोग संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई इस केस को जांच कर रही है, लेकिन इन लोग को उस पर भी भरोसा नहीं है और फिर से ये लोग धरना स्थल पे बैठ चुके हैं। आइए अब हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सीबीआई केस को जांच कर रही है, क्या आप लोग के उस पर विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए सीबीआई पर विश्वास है, लेकिन सीबीआई का जो रवैया इस केस में जो है ना, अभी तक जो जिस तरह से ये स्टेप ले रही है उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम लोग को खुद सीबीआई पर शक है। सीबीआई पे शक है? बिल्कुल, क्योंकि इसका जो अभी तक का जो जांच करने का तरीका है ना, वो इसके नाम के अनुसार इसका काम ही नहीं। ये तो मुझे लगता है कि आदेश पर ये चलता है, इसको जैसे आदेश दिया जाता है। आदेश अब सिस्टम का आदेश कहिए, क्योंकि जब जांच में इतना देर अभी तक क्यों हो रहा है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि इस केस में हमने सीबीआई बैठा दी, इसका निष्पक्ष जांच होगा। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। हर जगह तो जांच को, सबूत को मिटाया गया है। सबूत को मिटाया जा रहा है हर जगह तो वही देख रहे हैं। कहना है कि सीबीआई जो पटना की जो सीबीआई थी इस केस को अभी तक जांच कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली की जो सीबीआई वो जांच करेगी। दिल्ली की सीबीआई अगर जांच सही से कर दे तो अच्छी बात है। हम लोग का भी तो उद्देश्य यही ना कि समाज की बेटी है, समाज की बहन है। हम लोग भी तो वही चाह रहे हैं कि समाज का जो समाज के साथ किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ सही से न्याय मिले उसको। और भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, धरना पे बैठे हैं गर्दनीबाग में। क्यों? जब तक हम लोग को न्याय की उम्मीद, नाम मात्र का भी उम्मीद सरकार से अगर नहीं दिखेगी तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति जांच एजेंसियों ने बना दिया है, कभी एसआईटी, कभी सीबीआई में भी पटना की टीम, फिर दिल्ली की टीम। अगर सही से अगर कोई भी जांच एजेंसी करता तो अब तक वो अपराधी तक पहुंच जाता। आप अपराधी के पास जाने के बजाय परिवार के पास जाते हैं, परिवार का डीएनए लेते हैं। जिसपे आरोप है उसका डीएनए न लीजिएगा, जिसपे आरोप है उससे न पूछताछ करिएगा। तो यह सरकार और जांच एजेंसी का नियत सही नहीं है। यह लोग नहीं चाहते हैं कि जो वास्तविक में जिस पे आरोप लगाया गया है, जो मनीष रंजन है, हॉस्टल संचालक है, प्रभात हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, जिन्होंने कुकृत करवाया और जिन्होंने कुकृत होने के बाद इलाज के दौरान मारने में भूमिका निभाई, उन सभी लोगों पे जांच एजेंसी उन लोग के पास नहीं जा रहा है और उल्टा परिवार को ही परेशान कर रहा है। क्या लग रहा है कि जो दिल्ली का जो सीबीआई बैठाया गया है, फिर से बिहार का जो सीबीआई है तो उसको केस को हटा करके वो ये सिर्फ गोल मटोल किया जा रहा है। अगर सही जांच का अगर नियत होता तो एसआईटी भी कर सकती थी, एसआईटी कर सकती, सीबीआई की पटना टीम भी कर सकती थी। ये बस समय काटा जा रहा है, एजेंसी समय काटा जा रहा है। न्याय देने की कोई मतलब नहीं। हम लोग को न्यायालय से उम्मीद है और हम लोग सड़क पे इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लगातार मजबूती से लड़ेंगे और इन लोग को मजबूर करेंगे कि सही जांच करें। देखिए पोस्टर लेकर के भी नहीं मिल पाया। क्यों रो रहे हैं? ये नहीं, क्यों रो रहे हैं? आप यहाँ बैठ गए हैं, 80 दिन हुआ अभी तक जो है न्याय नहीं मिला। आज बेटा वही माँ दुर्भाग्य को ढोली उठाए बेटा। अब बिहार सरकार विधायक, बड़ा विधायक मनीष रंजन बेटी आके आरती उठा दे। डॉक्टर पर विश्वास कर, भगवान के सब। ओ डॉक्टर अगर बेटी आके जान ले
लेकिन देखिए आप काफी जो है भावुक हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा दिखाइएगा पोस्टर में क्या लिखा है। अन्याय के खिलाफ एक चुनाव, ये पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। जो आपकी जो नीट छात्रा की जो छात्रा थी, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद सीबीआई जांच कर रही है। पटना की सीबीआई, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीबीआई जांच करेगी। देखिए, हम लोग आज धरना स्थल पे गर्दनी बाग बैठे हुए हैं और दोषियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। पहले तो दोषियों की फांसी तभी होगा जब दोषी निकल के आएगा सामने, जब दोषी उस करार किया जाएगा। आखिर बिहार में मिलेगा। आखिर बिहार में कौन सा आसमान और कौन सा पताल में दोषी भाई समा गया है कि कोई निकल गया है। बिहार प्रशासन फेल कर गया, एसआईटी का गठन हुआ वो भी फेल कर गया। अब तो भारत सरकार का एजेंसी है जो निष्पक्ष रूप से जांच करती है पूरे, सीबीआई। अब तो सीबीआई भी हाथ उठा दिया कि भाई हमको नहीं पता कि कौन दोषी है। बिहार की सीबीआई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी है। तो हम तो बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब तो अमेरिका की कोई एजेंसी को बुलाया जाए क्या, कि भाई नीट छात्रा में जो दोषी है उसको भाई गिरफ्तारी आखिर कब होगा। अब बताइए, मनीष रंजन को तुम गिरफ्तार कर रखे हो, लेकिन आज तक रिमांड पे लोग नहीं लिया है। जब जज साहब ने पूछा इन लोगों से कि भाई मनीष रंजन आपको चाहिए, तो एसआईटी ने हाथ उठा दिया, नहीं चाहिए। सीबीआई ने हाथ उठा दिया कि हमको नहीं चाहिए, इनको भाई बेल दे दिया। बताइए, मतलब वो दोषी नहीं है। दोषी नहीं है वो तो बाद में तय होगा, लेकिन आखिरकार कौन दोषी है रिमांड पे लीजिए तो सही उसको। आखिरकार किस वजह से उनको गिरफ्तार किया बताइए। 1 घंटा के अंदर अगर मनीष रंजन को सीबीआई या एसआईटी टीम उसको रिमांड पे लेगा तो कौन लोग इसमें दोषी है। दूध का दूध, पानी का पानी होने का काम होगा। हम लोग ये मान चुके हैं कि उनका रिमांड पे लिया जाएगा तो ये दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन सीबीआई इसको उनको रिमांड पे नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा, तभी तो बोल रहे हैं कि रिमांड पे उसको लो ना भाई। मनीष रंजन का नेटवर्क का पूरा खंगाले ये लोग। पिछले 1 साल में मनीष रंजन के बैंक स्टेटमेंट की जांच करे कि कौन लोगों के साथ इसका ट्रांजैक्शन है, कौन विधायक मंत्री के साथ उसके बेटे का साथ इसका ट्रांजैक्शन है। उसका सीडीआर जांच हो, जितने मोबाइल नंबर है उसका सीडीआर जांच होना चाहिए कि पिछले 48 घंटा में किस किस व्यक्ति से इस व्यक्ति ने फोन किया है, उसका ट्रैक लोकेशन जांच करे। अरे 1 घंटा में पता चल जाएगा यार कि दोषी कौन है। आप लोग निपापति करने का काम कर रहे हो। बिहार की 14 करोड़ आवाम आपको देख रही है, बिहार सरकार को। बिहार की जो सीबीआई है वो तो हाथ खड़ी कर दी है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन दिल्ली की सीबीआई को ये केस दिया गया। क्या लगता है जो दिल्ली के जो सीबीआई है वो इसमें केस में कुछ कर पाएगी? देखिए, दिल्ली और बिहार की सीबीआई इसमें नहीं होता है। जो भी है वो भारत सरकार का निष्पक्ष एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करती है भाई। तो सीबीआई अगर इसमें दोषी को नहीं पकड़ पा रहा है तो इसमें फेल्यूर किसका है? भारत सरकार का भी फेल्यूर है इसमें। बिहार सरकार तो हाथ से पहले ही एजेंसी का फेल्यूर है। पहले भी कई केस में सीबीआई ने जांच नहीं किया और दोषी अभी तक नहीं पकड़ा है। इस मामले में भी हम लोग को पूरा उम्मीद था कि सीबीआई इसमें दोषी को पर कार्रवाई करेगा, पकड़ने का काम करेगा, लेकिन अब हम लोग का भरोसा सिर्फ न्यायालय पे है। सिर्फ न्यायालय पे ही भरोसा है, न्यायालय ही इस पे कुछ कर सकता है, बाकी किसी पे हम उम्मीद अब नहीं। यानी कि न्यायालय के अनुसार इस केस को जांच किया जाए, सीबीआई और एसआईटी और इस सब के द्वारा नहीं हो। देखिए, न्यायालय तो फटकार लगा ही रहा है इन लोग को, लेकिन ये लोग बेलज है, निर्लज जिसको बोलते हैं, बेलज और निर्लज। जज के सामने ये लोग ऐसे करके हाथ खड़ा करके बैठल रहता है। अरे निर्लजता की हद है भाई। मतलब आज संवेदनशील हो गया है पूरी कमेटी, पूरी सरकार, पूरी सीबीआई, पूरा एसआईटी टीम कि भाई हमको नहीं पता चल रहा है। तो भाई अब कहाँ का एजेंसी से जांच करवाया जाए, कहाँ पकड़ाएगा, किससे पकड़ाएगा बताइए। तो आपने सुना, इनका कहना है कि अब हमारी मांग जो है सीबीआई से पर भी भरोसा नहीं रह चुका है। अब हमारी बस यही डिमांड है कि हाई कोर्ट इसमें अपना हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना हस्तक्षेप करे, उनके निगरानी में इस केस का जांच हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।